गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डे 3 का लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए हुए, बिना आपको बोर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कितनी अजीब बात है, जो डे 1 था उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, डे 2 का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज और डे 3 का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सोच लो कि कितना रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, यानी कि डे 3 पढ़ने के पहले डे 1 और डे 2 कंप्लीट होना मांगता है, आपको कंप्लीट करने होंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को पहले के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर लेकर के उसको आपने एक स्टैंड पे रख दिया। ये स्टैंड इंसुलेटर का बना हुआ होना चाहिए। आप इसको कंडक्टर अगर मानते हैं तो कंडक्टर में कौन से ग्रुप आते हैं? मेटल आते हैं, और आपको पता है कि जितने मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जरूर होते हैं। अगर आप किसी तरह से इसको न्यूट्रल बॉडी ही मान लें, कंडक्टर नहीं मान करके न्यूट्रल बॉडी मान लें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? प्रोटॉन के बराबर होंगे। लेकिन अभी आपको न्यूट्रल बॉडी नहीं मानने हैं, अभी आपको कंडक्टर मान के चलना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, तो सपोज करो कि इसमें प्रोटॉन 5 हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है 1 2 3 4। ठीक है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आपको क्या करने हैं? एक रॉड को लेकर के आना है, चार्ज रॉड को लेकर के आना है। यह रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव रॉड लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करने हैं कि स्फीयर के अंदर जितना पॉजिटिव है उससे ज्यादा इस पर चार्ज हो। तो कितने हैं? 2 4 5 है ना, तो इस पे कम से कम आप 6 रखें, ज्यादा अच्छा होगा। 6 चार्ज आपने रख दिया, नीचे से थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है ना। आपने इस पे 6 चार्जेस रख दिए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो, इसके बीच में रिपल्सन होता है। और जब रिपल्सन होने लग जाए तो उसे लाइक चार्जेस कहे जाते हैं। वहीं अगर पॉजिटिव निगेटिव होता या निगेटिव पॉजिटिव होता तो वहां पर अट्रैक्शन स्टार्ट होता, और अट्रैक्शन का मतलब उसे कहा जाता अनलाइक चार्जेस। अब इसको क्या होगा कि इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होने शुरू हो जाएंगे। यह कंडक्टर था, इसको आपने एक स्टैंड पे रखा था और इसके बगल में आपने एक रॉड रखे हुए था। रॉड पे कितने चार्ज थे? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 थे। अब सारे पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, लेकिन इतना भी दूर नहीं जाएगा कि कंडक्टर से बाहर निकल जाए। तो क्या होगा कि सबसे लास्ट में जाकर के ये बैठने लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, और निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड 4। अब आप देखो यहां पर कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो गया, जबकि निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गया। अगर आप इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव हट जाएगा, बॉडी पे चार्ज कौन सा बच जाएगा? निगेटिव बच जाएगा, यानी कि बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब जब किसी कंडक्टर के आसपास किसी चार्ज बॉडी को लाया जाता है, ध्यान से, जब किसी कंडक्टर के आसपास चार्ज बॉडी को लाया जाता है तो लाइक चार्जेस दूर चले जाते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस नजदीक आ जाते हैं। इसी फेनोमेनॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। When a charged body brings near to a conductor, opposite charges appear at its closer, and similar charges appear at its farther, and the body electrified temporarily. यानी कि टेम्पोररी तरीके से ये बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझे बात को? अब इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा होगा, क्या दिखा हुआ है? चार्जिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आपको उसमें चार्ज करने हैं, उसको चार्ज करने हैं। तो चार्ज करने के लिए किसी मेथड से
आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक करनी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम करनी होगी। अगर आपने अधिक कर दिया तो उस पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और अगर आपने कम कर दिया तब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। एक और तरीका है, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या प्रोटॉन को निकाल दो तो भी बॉडी चार्ज हो सकता है। ठीक है ना? तो चार्जिंग का मतलब समझ गए, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग कर देने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए प्रोटॉन से या कम होनी चाहिए प्रोटॉन से। तो आखिर कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं? प्रोटॉन को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हम चल रहे हैं दो रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, मेथड पढ़ने चल रहे हैं कि कैसे बर्बाद करें। काफी न्यूट्रल बॉडी था, काफी स्टेबल बॉडी था, उसको बर्बाद कैसे किया जाता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के समय में जितने मोबाइल आ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मोबाइल तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल्स मार्केट में आ गए हैं जो कि वायरलेस चार्जर के थ्रू चार्ज हो रहे हैं। बस आपको चार्जर को प्लग इन करना है और कंपनी द्वारा दी गई रेडियस के अंदर मोबाइल को लेकर के आप घूमते रहिए या बैठे रहिए, मोबाइल चार्ज हो रहा है। कोई तार कनेक्ट नहीं है, मोबाइल और चार्जर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। यानी कि आपने मोबाइल के बैटरी को बिना चार्जर को के कांटेक्ट में रखे ही चार्ज कर दिया आपने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम मार्केट जाएंगे और आपके मोबाइल का जब बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाएगा तो आप घर पे फोन करेंगे कि मम्मी या पापा, जो भी घर पे मौजूद होंगे उनको फोन करेंगे, कहेंगे कि मेरे मोबाइल डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप प्लीज घर का जो चार्जर है उसको घर के सॉकेट में प्लग इन कर दो। मम्मी सॉकेट में प्लग इन करेगी, आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और यह कंपनी जो 10-15 मीटर का जो रेडियस देती है, आगे चल करके मेरा मानना है कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी मोबाइल रहे और चार्जर कहीं और रहे तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा। आप दिल्ली हो, घर पे फोन किए कि पापा मोबाइल थोड़ा चार्जर छूट गया है, चार्जर को प्लग इन कर दीजिए। पापा स्विच ऑन करेंगे, आप मोबाइल चार्ज करने लग जाएंगे। क्योंकि कोई कंपनी 5 मीटर का रेडियस देती है, कोई 10 का देती है, कोई 25 मीटर का देती है। यानी कि धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, देखना वो दिन आएगा, सोचना और बताना कि वो दिन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, फैंस जो आ रहे हैं, वो भी कुछ फैन ऐसे आ गए हैं जो कि वायरलेस हैं, बल्ब वायरलेस हैं, मतलब पूरा जमाना वायरलेस हो गया है और रिश्ते भी फीलिंगलेस होते जा रहे हैं। खैर छोड़िए, वापस आइए। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रल बॉडी या एक अनचार्ज्ड बॉडी को एक चार्ज बॉडी की मदद से विदाउट डायरेक्टली टचिंग इट, बिना उसे टच किए हुए एक दूसरे को कांटेक्ट में लाए ही बॉडी को चार्ज कर दिया जाता हो, उसी चार्जिंग मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। अब इसका मेथड पढ़ने चल रहे हैं, यानी कि एग्जांपल देखने चल रहे हैं। अभी तो मेथड पढ़ रहे हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है। अब एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक सिंगल स्फीयर को चार्ज करेंगे, उसके बाद डबल स्फीयर को चार्ज करेंगे। शुरू करें, चलिए। पहला एग्जांपल, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन। चलिए, पहला एग्जांपल, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन। इंडक्शन आ गया ना, इंडक्शन का मतलब कि बिना टच किए हुए, यहां इंडक्शन आ गया ना। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन। यहां इंडक्शन आ गया ना, यानी कि बिना कांटेक्ट में लाए ही सिंगल स्फीयर को चार्ज करने हैं। पहला स्टेप, टेक अ न्यूट्रल स्फीयर एंड होल्ड इट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। एक न्यूट्रल स्फीयर लेते हैं और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हम क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। स्टैंड आपने लगा दिया। ये बॉडी कैसा है, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। इसको कहेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी कि ये प्लास्टिक, रबड़ या ऐसे चीज का बना हुआ है जिससे चार्ज फ्लो नहीं होते हैं। तब माना कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, और उसी तरह से 4 प्रोटॉन हैं, तभी ना न्यूट्रल होगा।
तो कह रहा है टेक अ न्यूट्रल स्फीयर एंड होल्ड इट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। एक न्यूट्रल स्फीयर लिया हमने, न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। स्टेप 2, ब्रिंग अ चार्ज रॉड आइदर पॉजिटिव और निगेटिव नियर टू द मेटल स्फीयर। अब जो हमारा मेटल स्फीयर था उसके नजदीक आपको क्या करने हैं, जो मेटल स्फीयर है उसके नजदीक आपको, ये मेटल स्फीयर है, उसके नजदीक आपको चार्ज रॉड लेकर के आने हैं। अब देखो इसके अंदर कितने पॉजिटिव थे? 4 पॉजिटिव थे। निगेटिव कितने थे? 4 निगेटिव थे। देखना 4 पॉजिटिव और निगेटिव कितना था? 4 निगेटिव था। 1 2 3 4। आप यहां पर एक रॉड लेकर के आए, सपोज करो पॉजिटिव रॉड या निगेटिव रॉड, लेकिन रॉड लाना है, अगर पॉजिटिव रॉड आप लेकर के आ रहे हैं तो कोशिश करें कि स्फीयर के अंदर जितना पॉजिटिव है उससे ज्यादा इस पर चार्ज रहे। तो अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो इसके अंदर 6 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। वही कर रहा है, देन लाइक चार्जेस अपीयर एट इट्स फर्दर। अब लाइक चार्जेस दूर चले जाएंगे, यानी कि एक स्फीयर था, इसको आपने कहां रखा था? स्टैंड पे रखा था। इसके बगल में आपने एक रॉड लेकर के आया था जिस पर 1 2 3 4 5 एंड 6 चार्जेस थे। सारे पॉजिटिव दूर चले जाएंगे, इतना भी दूर नहीं जाएंगे कि बाहर निकल जाए, और सारे निगेटिव नजदीक आने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन और निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है ना? इसको नाम दे दीजिए ए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। अब कनेक्ट फार एंड ऑफ द स्फीयर टू द ग्राउंड। कह रहा है कि स्फीयर का जो लास्ट पॉइंट था, जो दूर वाला पॉइंट था, उसको अर्थ से कनेक्ट करने हैं। यहां पर रॉड था, रॉड पे 6 चार्जेस थे, 1 2 3 4 5 6। इस पर क्या था? पॉजिटिव 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको आपको अर्थ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना? तो जब आप इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि अर्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो होगा क्या कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो अर्थ के निगेटिव से मिलकर के अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे, क्योंकि उसको निगेटिव ने छोड़ दिया है। तो पॉजिटिव अर्थ के निगेटिव से मिलकर के अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। ठीक है ना? वही चीज लिखा हुआ है कि कनेक्ट फार एंड ऑफ द स्फीयर बी टू द ग्राउंड विदाउट रिमूविंग द चार्ज रॉड। रॉड को हटाने नहीं है। उसके बाद डिस्कनेक्ट द फार एंड ऑफ द स्फीयर टू द ग्राउंड। अब स्फीयर जो था उसके फार एंड को डिस्कनेक्ट कर देने हैं अर्थ से, लेकिन रॉड जहां था आपको रॉड को वहीं पे रखने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितना? 1 2 3 4। अर्थ को आपने हटा दिया। अब अर्थिंग, अभी हमने क्या बताया था आपको कि सारे पॉजिटिव निगेटिव के साथ मिलकर के अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे, यानी कि बी वाला चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ए का चार्ज बचेगा और बी का चार्ज डिसअपीयर हो गया, अर्थ के नीचे चला गया। उसके बाद आफ्टर रिमूविंग द चार्ज रॉड, अब आपको क्या करने हैं? चार्ज रॉड को हटा लेने हैं। चार्ज रॉड को हटा लेने हैं। हटा लिया आपने। अब देखो ये निगेटिव किसके साथ था? पॉजिटिव के साथ था। अलग किसकी वजह से हुआ? पॉजिटिव की वजह से अलग हुआ, यानी कि पॉजिटिव के साथ था और पॉजिटिव के लिए अलग हुआ। ठीक है ना? तो लास्ट में क्या बचा? इस पर तो सिर्फ कितने बचे? देखो यहां पर निगेटिव, पॉजिटिव तो उसका डिसअपीयर हो गया। अब इसका जितना निगेटिव था वो पॉजिटिव की तलाश में पूरे स्फीयर पर घूमता रहेगा। अब आपने स्टेप 1 में देखा था कि बॉडी क्या था? न्यूट्रल बॉडी था, और लास्ट में देखिए स्टेप 5 में बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि बॉडी जो था वह निगेटिवली चार्ज हो गया। कहां से? न्यूट्रल बॉडी से न्यूट्रल बॉडी टू क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। अगर रॉड निगेटिव रहता तो लास्ट में पॉजिटिव बचता। जो रॉड हम पॉजिटिव लेकर के आए थे ना, ये वाला रॉड पॉजिटिव लेकर के आए थे ना, अगर आप निगेटिव लेकर के आते तो यहां पर पॉजिटिव रहता, निगेटिव अर्थ के साथ चला जाता। देखो बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बॉन्डिंग हो
या फिर इंसानों का बॉन्डिंग हो। खराब तभी होता है जब किसी थर्ड की एंट्री होती है। याद रखना, दुनिया में 99% जो रिलेशन हैं वो बर्बाद होते हैं किसी थर्ड पर्सन के आ जाने से। वो दोस्ती का हो, घर के किसी सदस्य के साथ हो, या कोई और भी हो, आपका अपना वाला भी हो, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा सा रिश्ता चल रहा था। फर्स्ट में देखो एकदम न्यूट्रल था, कोई टेंशन नहीं था इसको, जीरो चार्ज लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना है ना गेन करना है। लेकिन लास्ट में जैसे एक चार्ज बॉडी की एंट्री होती है, पॉजिटिव चार्जेस तो दूर चले जाएंगे लेकिन निगेटिव नजदीक आने लग जाएंगे। पॉजिटिव लड़का अपने आप को मान लो और निगेटिव लड़कियां अपने आप को मान लीजिए। अब खुद को इस पे रख के देख लीजिए, पॉजिटिव लड़का निगेटिव लड़की, रॉड आया पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, रॉड आया पॉजिटिव, लेकिन या निगेटिव जिस पॉजिटिव के साथ था वहां पर सिर्फ 4 ही गुण थे, लेकिन जो नया पॉजिटिव आया उस पर 6 प्रॉपर्टी थे। और निगेटिव, समझ रहे हो ना किसकी बातें कर रहा हूं मैं, वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। आपके पास 4 प्रॉपर्टी था, इसके पास 6 प्रॉपर्टी थे, फिर आपके साथ क्यों रहेगा? बहुत गहराई से सोचना इस बात को। खैर छोड़ो, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम, वो सब चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ी सी बात बता दिए हैं कि जो भटके हैं वो थोड़ा सा समझ लें, बाद में हमको उल्टा सीधा मत बोलना सब। ऐसा नहीं कि हम तुम लोग का रिश्ता खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिश्ते अच्छे रखो लेकिन थर्ड पर्सन को मत आने दो। थर्ड पर्सन आकर के अगर कोई बोलता है तो पहले आपस में बात कर लिया करो सब, पहले आपस में बात कर लिया करो सब कि आखिर वो बोला सो सही था कि गलत था सब, ठीक है ना। चलिए दूसरा, अब सिंगल स्फीयर को हमने चार्ज किया, अब डबल स्फीयर को चार्ज करना है उसी मेथड से, इंडक्शन मेथड से ही। स्टेप 1, टेक 2 न्यूट्रल मेटल स्फीयर्स, न्यूट्रल मेटल स्फीयर लेने हैं, ठीक है ना, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देना है। होगा, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देना है और दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे बैठाना ना भूलें। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। न्यूट्रल स्फीयर है तो इसमें सपोज कीजिए 1 2 3 4 पॉजिटिव थे और इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव थे। तो ये न्यूट्रल है, यानी कि इसमें 4 निगेटिव, ये भी न्यूट्रल है तो इसमें 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, सो 6 निगेटिव हो जाएगा, सो ठीक है ना, समझना। 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव होगा, सो एक दूसरे के क्या हो गया, कांटेक्ट में रख दिए गए हैं। सो दूसरा स्टेप कर, ब्रिंग अ चार्ज रॉड आइदर पॉजिटिव और निगेटिव नियर टू द स्फीयर ए। अब आप इसको आपने स्फीयर ए माना था, दूसरे स्टेप में आपको क्या करने हैं कि स्फीयर ए के नजदीक एक रॉड लेकर के आना है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी लाते हैं तो दोनों स्फीयर के पॉजिटिव या निगेटिव से इस पे ज्यादा होना चाहिए। इस पे कितना 4, इस पर 6 पॉजिटिव थे, ठीक है ना, 6 4 10, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने रख दिया। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप में हमने रख दिया, अब क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लग जाएगा, वही सेम सिचुएशन। अब 2 स्फीयर था, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में था, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और कहां रखे गए थे, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे गए थे। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड पे रखा गया था, यहां पर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया था। यहां पे एक रॉड हमने लाया था, पॉजिटिव रॉड, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉजिटिव चार्जेस थे। आप निगेटिव चार्ज भी लेकर के आ सकते थे। अब सारे पॉजिटिव किधर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव दोनों को मिला के कितना है, 6 और 4 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारे निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नजदीक आ जाएंगे। ये ए था और ये बी था, यही सेम चीज लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि कीपिंग द चार्ज रॉड इन स्टैटिक पोजीशन सेपरेट द बोथ स्फीयर्स विथ अ स्मॉल डिस्टेंस। अब क्या कर रहा है कि जहां रॉड था वहीं रहने दो, लेकिन दोनों स्फीयर के बीच में थोड़ी सी दूरी बना दो।
दोनों के स्टैंड पे रहने दीजिए, दोनों को स्टैंड पे रहने दीजिए। यहां रॉड है और रॉड पे कितने चार्जेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ी सी दूरी है तो अभी भी इस पॉजिटिव की वजह से सारे पॉजिटिव दूर ही रहेंगे और सारे निगेटिव नजदीक ही रहेंगे, ए और बी। सेम समझना। उसके बाद क्या करने हैं कि आफ्टर रिमूविंग द चार्ज रॉड, ऑपोजिट चार्जेस ऑफ बोथ स्फीयर्स स्टार्ट फेसिंग ईच अदर। अब क्या करने हैं कि आपको रॉड को हटा देने हैं। तो रॉड को हटाने पर आप देख सकते हैं क्या होगा। रॉड का आपने हटा दिया, रखा कहां था? स्टैंड पे। रखा कहां था? स्टैंड पे। अब इसका पॉजिटिव इस निगेटिव की तलाश में और यह निगेटिव इस पॉजिटिव की तलाश में एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे। ये तो हट गए ना, ठीक है ना। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दूसरे की तरफ तलाश में आने की कोशिश कर रहा है। अलग हुआ था, थर्ड पर्सन के आने से लगा हुआ था, लेकिन थर्ड जब इस सबको असलियत पता चला कि हमको अलग कौन किया था, थर्ड पर्सन अलग किया था, तब तक देर हो चुकी थी, काफी लेट हो चुका था। बस एक दूसरे को टुकुर टुकुर निहार रहा है ऐसे, ठीक है ना। खैर, अब लास्ट इसका है कि सेपरेट द बोथ स्फीयर्स विथ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब जब देखा कि दोनों बात नहीं बनने वाला है, पहले वाला रिलेशन नहीं होने वाला है, तो दोनों अपना अपना चार्ज लेकर के निकल लिया। अब फर्स्ट वाले पर कितना था? 10 गो निगेटिव था, तो ये बेचारा या बेचारी पॉजिटिव की तलाश में घूम रहा है या घूम रही है, और ये बेचारा, ये तो बेचारा ही है पॉजिटिव, निगेटिव की तलाश में भटक रहा है। कितना अच्छा बॉन्डिंग था, थर्ड पर्सन पे ध्यान दिया, स्वाहा। इसलिए ज्यादा की उम्मीद में कभी भी जो बगल में है, जो साथ में है, उसको खोना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में अधिक वाला भी नहीं मिलता है। वो क्यों रहेगा? वो तो सीधा बोल देगा कि तुम जब पहले वाले की नहीं हुई या पहले वाला का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा। सोचना। खैर, नेक्स्ट, ये तो समझ गया ना, समझ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड आ गया। कंडक्शन में कुछ नहीं करना है, दो बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है। एक बैटरी डिस्चार्ज हुआ, दूसरा बैटरी चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? चार्ज बैटरी से चार्ज निकल के डिस्चार्ज पे तब तक जाता रहेगा जब तक डिस्चार्ज चार्ज ना हो जाए और चार्ज डिस्चार्ज ना हो जाए। नहीं ना समझ में आया? समझो एक चीज से, सपोज कीजिए इस पर 4 कूलम्ब का चार्ज था और इस पर 0 कूलम्ब का चार्ज था, दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया। कांटेक्ट में रखने के बाद जब अलग अलग बाद में करेंगे तो फर्स्ट बॉडी पर 2 बच जाएगा और सेकंड पर 2 कूलम्ब का चार्ज बच जाएगा। कांटेक्ट में आने पर चार्ज लेके चला गया। ये होता है सबके साथ। तो अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय कीपिंग देम इन कांटेक्ट विथ चार्ज्ड बॉडी डायरेक्टली, उसमें इनडायरेक्टली था, कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। ये तो आसान ही है। इसमें हम एक ही स्फीयर को चार्ज करेंगे या दोनों कर दें? चलो दोनों करते हैं। टेक अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर एंड होल्ड इट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। एक न्यूट्रल स्फीयर लेते हैं, थोड़ा बड़ा स्फीयर लेते हैं और इसको एक स्टैंड पे कहीं पर रख देते हैं। न्यूट्रल स्फीयर यानी कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये कौन सा स्फीयर है? न्यूट्रल है बाबू, किसी से मतलब नहीं है, इसको एक साथ है। कीप इट इन कॉन्टेक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी। अब आपको क्या करने हैं? इसको एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख देना है, ठीक है ना। ये तो न्यूट्रल था, आपको क्या करने हैं? एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख देने हैं, ठीक है ना। चार्ज बॉडी, सपोज करो उसमें चार्ज बॉडी का मतलब क्या? या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है या प्रोटॉन की संख्या अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, उसको रख देना। कह रहा है कीप इट इन कांटेक्ट विथ अ चार्ज बॉडी। मान के इसमें चार्ज थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अब इस दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया, ऐसे समझो ना कि इस पे 10 कूलम्ब का चार्ज है। अब कुछ देर इसको ऐसे ही रहने देंगे, करे कि आफ्टर सम टाइम सेपरेट द बोथ स्फीयर्स, दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दो, दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दीजिए, लेकिन स्टैंड पे रखना ना भूलें। अब क्या हुआ, चार्ज कितना था, 10 कूलम्ब था, यह न्यूट्रल था तो 0 चार्ज थे। अब दोनों पर कितने रह जाएंगे, तो इस पर पहले कितना था 0, इस पे पहले कितना था 10, और कई गो स्फीयर था 2 से डिवाइड कर दो, तो 10/2 यानी कि 5 कूलम्ब। अब इस पर 5 कूलम्ब का चार्ज और इस पर 5 कूलम्ब का चार्ज आधा आधा होकर के घूमते रहेगा सब। यह था चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। अब थर्ड नंबर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। याद है कि लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था कि दो चीजों को आपस में रब करने पर बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है, उसी प्रोसेस को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। When an uncharged body is rubbed with another charged body, uncharged body becomes charged. This process of charging is called as charging by rubbing. एक न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज बॉडी पर रगड़ोगे, डिस्चार्ज बैटरी है, चार्ज बैटरी पर ऐसे रगड़ोगे तो न्यूट्रल बॉडी पर कुछ ना कुछ चार्ज तो आ जाएगा ना। इसी प्रोसेस को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। हालांकि इसको रबिंग भी कह सकते हैं क्योंकि रब करने से ही प्रोड्यूस होता है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहो या चार्जिंग बाय रबिंग कहो, बोथ आर सेम। तो बच्चों रहने देते हैं आज के क्लास को, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, यानी कि डे 3 आपका कंप्लीट हो गया। सो आज मैंने कुछ चीजें बताई है, इंडक्शन में बताई है हमने कि अपने रिश्ते को बचा के रखिए, कभी भी थर्ड पर्सन के आने से अपने रिश्ते को खराब मत होने दीजिए, क्योंकि अक्सर रिश्ते खराब होने के मेन कारण होते हैं थर्ड पर्सन की बातों को सुनना। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है ना। नेचर भी आपको सिखाने की कोशिश कर रही है कि थर्ड के आने का वेट मत करो, और अगर थर्ड आ जाता है तो थर्ड पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान दो जो तुम्हारे साथ परमानेंट हर एक दुख सुख में खड़ा रहा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए, मेरा फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।